ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूलय करिए मोक्ष पाओ करिए मोक्ष पाओ। चर्चा अपनी व्यवहाराभासी के स्वरूप को समझने की चल रही है। जो मोक्ष की सिद्धि सम्यक दर्शन ज्ञान चारक से होती है, तो जो सम्यक दर्शन के लिए सच्चे देव सास गुरु का श्रद्धान, सात तत्वों का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, चार लक्षण उसके बतलाए हैं। तो मूल में जब तक आत्मबोध नहीं होता है तब तक तो ये चारों लक्षण आभास रूप होते हैं। जीव को जब तक स्वयं का आत्मबोध न हो, सच्चा सम्यक दर्शन न हो, तब तक ये चारों लक्षण आभास रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ उन सब के आभास को ही स्पष्ट किया जा रहा है। जिसको आत्मबोध नहीं है तो उसको किस प्रकार से, भले ही बाहर में वो अपने आप को जैन मानता हो, ज्ञानी मानता हो, चारित्रवान मानता हो, धर्मात्मा मानता हो, फिर भी वो न सम्यक दृष्टि है, न सम्यक ज्ञानी है, न सम्यक चारित्रवान है, न धर्मात्मा है। वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है और अभी वास्तव में वो धर्मात्मा नहीं है। व्यवहार में जो भी वो कार्य कर रहा है, इससे ज़्यादा है ज़्यादा पुण्यबंध होता है। यदि वो धर्म बुद्धि से कर रहा है, किसी प्रकार से विषय कषाय आदि का पोषण नहीं करता है, बुद्धिपूर्वक लौकिक प्रयोजन आदि नहीं रखता है और एकमात्र धर्म बुद्धि से ही करता है, तो उसके लिए ज़्यादा है ज़्यादा पुण्यबंध होता है और अंतिम ग्रेवक लोक की हद जाने की व्यवस्था मिथ्या दृष्टियों की है। तो वहाँ तक वो चला जाता है। ऐसे धर्म बुद्धि से अगर वो ईमानदारी से व्यवहार धर्म को धारण करके और इसमें कोई लौकिक प्रयोजन आदि नहीं रख रहा है, किसी प्रकार बाहर में ख्याति लाभ पूजा का भाव नहीं है, मान सम्मान आदि का भाव नहीं है, वो सब उसके लिए इस प्रकार के जो बुद्धिपूर्वक ऐसे धर्म बुद्धि से जो व्यवहार धर्म धारण किए हुए हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मंद कसाय होकर के और नौवें ग्रेवक तक जाने संबंधी बाहर से पूर्ण त्याग लेकर के और पूर्ण साधु के रूप को धारण करके 28 गुण आदि का चरणानुयोग के आधार से निर्दोष पालन करते हुए और वो ज़्यादा से ज़्यादा नौवें ग्रेवक तक जाता है। और ऐसे जीव पंच परावर्तन में अनंत बार अपन देखते हैं। जो बृहद द्रव्य संग्रह है उसकी टीका में पंच परावर्तन का जो स्वरूप बताया है संसार उसके अंतर्गत, तो उसमें मुनिराज के वेश को धारण करके अंतिम ग्रेवक लोगों की हद अनंत बार जीव ने पाई है, वो स्पष्ट किया है। तो मात्र अकेले अपन ये नहीं समझना कि ये 6 ढाला में लिखा है और पंडित जी ने लिखा है इसलिए सही नहीं है। ये तो आचार्यों ने लिखा है सब। पंच परावर्तन में जीव ने अनंत बार नौवें ग्रेवक तक ये पद प्राप्त किया है। तो अब यहाँ पर वही बात सिद्ध की जा रही है कि सम्यक दृष्टि को जो 7 तत्वों का श्रद्धान होता है,
वो तो स्वरूप के भाव भाषण पूर्वक स्वा को स्वारूप, पर को पर रूप, जीवाजीव तत्व में, और पर से मध्यस्थता, स्वा में ही अपनत्व पूर्ण रूपेण उसका चलता है, और आश्रव दुख के कारण जानता है, बंधु को दुख स्वरूप जानता है। इसलिए साधक दशा में वो किसी प्रकार से इनमें उसके उपादेयपना नहीं होता है। संबर चूँकि उसके जीवन में प्रकट हुआ है तो उसके लिए वो सुख का कारण जानता है, और निर्जरा उसके जो है जीवन में एक देश प्रकट हुई है, इसलिए उसको सुखरूप भाषित होती है वो स्वास्थ्य से प्रकट होने वाली वीतराग दशा। और पूर्ण मोक्ष दशा जो है उसको वो पूर्ण सुखरूप जानता है, क्योंकि संबर में उसको आंशिक स्वाश्रय से जो सुख की जाति है वो पता पड़ गई आत्मा की, इसलिए उसको इन सातों तत्वों का यथार्थ निर्णय पूर्वक भाव भाषण पूर्वक जीवन चलता है। मिथ्या दृष्टि को ऐसा कुछ भी भाव भाषण नहीं है, वो मात्र काल्पनिक रूप से सब चीज़ों को जानता है, उसका यथार्थ उसको भाव भाषण नहीं है। तो यहाँ अपन को मोक्ष तत्व का अन्यथापना जो है उस जो व्यवहाराभासी है उसकी कैसे चलता है, उस बात को देखिए कुछ जानकारी दे रही है। तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, वहाँ जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ, त्रिलोक पूज्यपना हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की, ये जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा है। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धान से क्या विशेषता हुई? देखो यहाँ इन्होंने मोक्ष तत्व में व्यवहाराभासी की भूल को बताया। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। तो ऐसा अज्ञानी जीव मानता है कि कोई स्थान विशेष है, जीव वहाँ पहुँच जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा लोक के अग्रभाग पर, ऐसे उसको सिद्ध होने को मोक्ष मानता है। अब उसमें क्या मानता है वो, उस सिद्ध दशा में जब पहुँचेगा तो वहाँ क्या क्या स्थिति उसको ज्ञान में भाषित होती है कि जन्म मरण नहीं होंगे। तो जन्म मरण तो ये बाह्य स्वांग है, शरीर के कारण से संयोग वियोग होता है। आत्मा तो वैसे ही जो है उस संयोग और वियोग से परे रहती है, उसको अपने स्वतंत्र अस्तित्व का बोध नहीं है। और रोग क्लेश आदि, रोग आदि शरीर के होते हैं, क्लेश आदि जो दुख हैं वो नेगेटिव भाव है, वो अपन को मालूम है। शरीर आदि में एकत्र बुद्धिपूर्वक जो अपन को प्रतिकूलता में जो है बुरा लगता है तो वो अपन को कसाया का भाव पता भी है। और अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानना हुआ है। तो यहाँ पर जैसे अपन लोग परावलंबन से सबको जानते हैं, ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान सबको जानते होंगे। सब कुछ जैसे अपन देखते हैं परलक्षी भाव से, ज्ञान में सब अपन को जानने में आता है, ऐसे ही वो भी देखते होंगे। उसको ये नहीं पता है कि जब वो पूर्ण स्वाश्रय से उनका जो केवल ज्ञान प्रकट होता है तो दर्पण के समान ज्ञान में सब सहज रूप से झलकते हैं। वो कोई लोकालोक को देखते जानते नहीं हैं, पर ये तो इसको तो ऐसा लगता है कि जैसे लोकालोक को जानते हैं वो, जैसे अपन जानते हैं ऐसे वो जानते होंगे। इसलिए परावलंबी भाव ये उसके लिए वास्तव में उसको केवल ज्ञान का भी पता नहीं। तो सब लोग जानने की इच्छा रहती है, ये इसको जानो उसको, तो वो केवल ज्ञान में सब जान लेते होंगे ऐसे जैसे अपन लोग जानते। ऐसा तो केवल ज्ञान कोई होता नहीं। वहाँ तो पूर्ण ज्ञान में अपने आप पदार्थ झलकते हैं, पदार्थों का स्वभाव अभी भी अपन जानते हैं, तो परलक्ष्य करने से नहीं जानते। ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशी है और ज्ञेयों का स्वभाव प्रमेयत्व नाम का गुण है, ज्ञान में ज्ञात होने का है, वो अपने आप दिखते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि अपन को इंद्रियों के माध्यम से ऐसे अपन को उसको लक्ष्य करके जानते, ऐसा जानते होंगे। तो ऐसा जानना नहीं होता है वो। इसलिए अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना, तो उसका जानना भी सही नहीं है। और त्रिलोक पूज्यपना, लोक में सब अपने आकर के हमें मान सम्मान देवें और हमारा जो है बहुत बहुमान करें, तो इससे अपनी लोक में प्रतिष्ठा होती। ऐसे ही वहाँ भगवान को सारे जीव बहुत बहुमान दे करके पूजा करते हैं, इसलिए वे उससे सुखी हो गए। तो दूसरों की पूजा निंदा और प्रशंसा से उसको क्या मतलब? तो अस्थि रूप में उसको कुछ नहीं पता है, सब नेगेटिव रूप में व्यवहार के सारा का सारा
उसको उस प्रकार सिद्ध भगवान का स्वरूप समझता है। तो त्रिलोक पूज्यपना हुआ इत्यादि रूप से उसको उसकी महिमा जानता है, इसकी सिद्ध दशा की, मोक्ष दशा की। सो केवल ज्ञान आदि की, अब भगवान की, सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की। सब जीव संसार में जो दुख होता है मोह से, उस दुख को कौन चाहता है? सभी जीव जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहें, परंतु वो आत्मा का सुख कैसा है उसका तो पता ही नहीं है। तो इस दुख के नेगेटिव रूप में अभाव करने की भावना है, पर पॉजिटिव रूप में वास्तव में सिद्ध भगवान तो जब स्वरूप का आश्रय किया जाता है तो अंदर से आत्मा का सुख प्रकट होता है, तो वो दुख सहज ही होता नहीं है। ऐसा कोई उसको बाहर से तो पता है दुख का, अंदर से स्वरूप सुख तो पता ही नहीं, इसलिए उनको आत्मा के भगवान के सुख की कोई खबर नहीं है। मात्र नेगेटिव रूप में वो अपने दुख से उनकी तुलना करता है कि ऐसा दुख का उन्हें कोई दुख नहीं होगा। तो इस प्रकार से कहती हैं ये तो सब सर्व जीवों के दुख दूर करने की और ज्ञेयों को जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा सबको है। ये तो सभी लोग ऐसे ही चाहते हैं कि अपन को सारी चीज़ें ज्ञान में सब अपन जाने और अपने लिए कोई दुख नहीं होवे और लोग अपने पास अपन की पूजा करें, सब अपन को बहुत पूजे जाने। तो कहते ये तो सब संसारी जीवों की ऐसी इच्छा है। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धान से क्या विशेषता हुई? ऐसे उनको श्रद्धान है, ऐसे इसको श्रद्धान है, तो इसको क्या सम्यक दर्शन में क्या विशेषता है इसको अपने माने मोक्ष प्राप्त होने। तथा इसके ऐसे भी अभिप्राय रहता है कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुणा सुख मोक्ष में है। सो इस गुणाकार में वह स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति जानता है। जैसे स्वर्ग में बढ़िया भोग है, बढ़िया इंद्राणियों के पंचेंद्रियों के अपन को सब अनुकूलताएं हैं, ऐसे ही मोक्ष में उससे और अनंत गुणे अपन को सुख होगा। ऐसी उसकी एक जाति जानता है, पराधीनता वाले से एक जाति जानता। वहाँ स्वर्ग में तो विषयादिक सामग्री जनित सुख है, और वो भी वास्तव में सुख काल्पनिक है, वो तो है तो दुख ही। उसकी जाति इसे भाषित होती है, क्योंकि ये अपन सब यहाँ देखता है पांच इंद्रियों के विषय आदि। यहाँ पर को भैया समय पर भोजन नहीं मिलता, परेशानी होती, भूख, तो स्वर्ग में बढ़िया जो है बहुत सागरों पर्यंत बात इच्छा होती है और अमृत झड़ जाता है, उससे वो सुखी रहते हैं, जन्म मरण नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर अकाल मरण वगैरह होता नहीं है। तो बढ़िया जो है वहाँ कोई समस्या नहीं है, पाप के उदय नहीं है, वहाँ पुण्य के उदय है। पुण्य जनित ऐसे बाहर के सुखों को सुख जानता है। ऐसे मोक्ष में जैसे अन्य लोग मानते हैं वैकुंठ में ठाकुर साहब बढ़िया आराम से विषय भोगों मस्त है, अपने लिए वहाँ पहुँचेंगे तो अपन को भी वहाँ सब अनुकूलता मिल जाएगी। इस प्रकार से उसकी जाति तो मोक्ष की भाषित होती नहीं इसको, क्यों कि जब तक स्वरूप का अनुभव नहीं हो तब तक मोक्ष की जाति का वो अनुमान भी सही नहीं कर सकता है। परंतु मोक्ष में विषय आदिक सामग्री है नहीं, सो वहाँ के सुख की जाति से भाषित तो नहीं होती, परंतु महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं, इसलिए वह भी उत्तम ही मानता है। सबके कहने मात्र, जैसे दृष्टांत दिया, जैसे कोई गायन का स्वरूप ना पहचाने परंतु सभा की सर्व लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करता है, उसी प्रकार यह मोक्ष को उत्तम मानता है। देखो लोक में ये तुम्हारे से जो लोक में जो तीन माने सारे लोक पर कब्जा करने के लिए जो सिकंदर था ना, जो तो सिकंदर जो है क्या करता था कि सभा जब होती थी उसकी बोलने में, तो सभा में जगह जगह अपने आदमी बिठाल देता था चारों तरफ, और जैसे ये बोलता था कुछ भी तो वे उसके आदमी तालियां बजाते थे, तो सारे लोग जो है सभा में तालियां बजाने लगते थे। ऐसे ही जो दान लेने वाले होते हैं उनके कुछ आदमी फिक्स रहते हैं, उनको पहले से कहते हैं भैया तुम इतनी इतनी बोली लगाना और आपस में बढ़ाते जाना। तो दूसरे अरे यार सब लगा रहे, अपन नहीं लगाएंगे तो समाज में अपनी प्रतिष्ठा नहीं होगी, तो वो भी बोली लगाने लगते हैं। उसको नहीं पता कि इसकी क्या उपयोगिता है, अपन को देना चाहिए, उचित है अनुचित है, कुछ नहीं पता, सब कर रहे हैं इसलिए अपन को करना चाहिए।
ऐसे ही यहाँ मोक्ष सुख की बात है कि भैया स्वर्ग सुख से सब लोग मोक्ष को अच्छा मानते, उससे अनंत गना सुख है स्वर्ग से भी मोक्ष में। तो ये भी सोचता है कि स्वर्ग में मोक्ष में ऐसा स्वर्ग से भी ज़्यादा अनंत गुणा सुख होगा, इसको कुछ नहीं पता भाव आगे। तो कहते इस प्रकार से अन्य लोग उसकी महान लोग उसकी सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करता है। इसी प्रकार यह मोक्ष को उत्तम मानता है दूसरे लोगों के आधार से। इसको कुछ नहीं उसका स्वाद हुआ, क्यों? वो तो आत्मिक सुख प्रकट हो सम्यक दृष्टि को होता है, तो वो उस मोक्ष सुख की जाति को समझता है कि यहाँ जब अपन को इतना कोई चीज़ अपन ने थोड़ी खाई हो तो अपन पूरी चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि भैया इसमें वास्तव में ये चीज़ पूरी है, सही है। ऐसे ही जिसको आत्मानुभव हो जाता है वही सच्चे अर्थों में सिद्ध सुख का अरहंतादिक का ज्ञानियों का सच्चा सुख समझ सकते हैं। मिथ्या दृष्टि को तो काल्पनिक बात विचार करता है, उसको तो कोई अनुमान वास्तविक तो उसका सुख समझ में आता नहीं, ऐसे उसके लिए समझना है। यहाँ वह कहता है शास्त्र में भी तो इंद्रादिक से अनंत गुणा सुख सिद्धों के प्रूपित किया है। शास्त्र में तो लिखा है भाई, ठीक है, तो शास्त्र को उनने तो अनुभव करके लिखा है, जिनने लिखा है उनने तो एक व्यवहारिक, तुम्हें व्यवहार का ज्ञान है, इसलिए व्यवहार से उपमा करके तुम्हारे लिए सिद्ध सुख की जाति माने एक प्रकार से एक अनुमान आदि कराया है, और उसकी जाति में ऐसी थोड़ी है भाई। जिनने लिखा है शास्त्रों में तो ज्ञानी थे, उनने तो अपने आत्मिक सुख को भोग के लिखा है। अब तुम्हें आत्मिक सुख का तो पता नहीं है, व्यवहारिक तो तुम्हें उसकी तुलना करके तुम्हें बता दिया, पर उस जाति का तो होता ही नहीं है। तो देखो उसको उत्तर, जैसे तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य प्रभा से कोटि गुनी कही, वहाँ उनकी एक जाति नहीं है, परंतु लोक में सूर्य प्रभा की महिमा है, उससे भी अधिक महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। उसी प्रकार सिद्ध सुख को इंद्रादी सुख से अनंत गुना कहा है, वहाँ उनकी एक जाति नहीं है, परंतु लोक में इंद्रादी सुख की महिमा है, उससे भी बहुत महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये लोगों को चूंकि अब व्यवहार से उपदेश देना है, वे तो परमार्थ तो जानते नहीं है, तो अब व्यवहार में तुम्हें जो जानते हैं उसी से तो तुलना करके बताएंगे उससे ऐसा, परंतु वो सर्वथा तो उससे तुलना होती नहीं है। तो यहाँ पर यही बात सिद्ध की इन्होंने कि जो सूर्य भैया उनकी अपन भक्तांबर तो पढ़ते हैं कि कोटि सूर्य जो है उनकी ध्वनि उनकी जो है तुम्हारी प्रभा जो है उनकी प्रभा के सामने छिप जाती है, उनकी ऐसी प्रभा होती है। तो वो भाई पृथ्वी कायक है, सूर्य का जो है ये विमान है वो तो एक उसका पृथ्वी कायक का प्रकाश है, वो अलग है, और ये जो है तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का अलग इसका जो है पुण्य का उदय है। अब इसकी अलग स्थिति है, तो अब उससे अब सामान्य लोगों को बताना है, महिमा गलाना है, तो लौकिक जो आती है उनको महिमा उसी से तुलना की। तो ये तो उपमा है, जैसे भैया ये तो माने सूर्य जैसे चंद्रमुखी कह देते किसी को, तो चंद्रमुखी माने चंद्रमा जैसे मुख वाली। तो चंद्रमा का मुख मतलब क्या कि चंद्रमा जो है बढ़िया एक सुंदर अपने लिए प्रकाश देता है, शीतलता लाता है, ऐसे जो उसको देख के पुण्य के उदय में लोगों को किसी से अच्छा लगता है तो एक उपमा कर दी। अब कोई उससे थोड़ी सर्वथा उस रूप में ऐसे ये जो है तो भैया तो उपमा अलंकार है, इसमें सर्वथा उससे मेल नहीं खाता उनका। फिर प्रश्न है कि वह सिद्ध सुख और इंद्रादी सुख की एक जाति जानता है, ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया? समाधान, जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। कोई जीव इंद्रादी पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहाँ उन दोनों को एक जाति के धर्म का फल हुआ मानता है। ऐसा तो मानता है कि जिसके साधन थोड़ा होता है वह इंद्रादी पद प्राप्त करता है, जिसके संपूर्ण साधन हो वह मोक्ष प्राप्त करता है, परंतु वहाँ धर्म की जाति एक जानता है। सो जो कारण की जाति एक जाने उसे कार्य भी एक जाति का श्रद्धान अवश्य हो, कार्य की भी एक जाति का श्रद्धान अवश्य हो, क्योंकि कारण विशेष होने पर ही कार्य विशेष होता है। इसलिए हमने यह निश्चय किया कि उसके अभिप्राय में इंद्रादी सुख और सिद्ध सुख की एक जाति का श्रद्धान है। तथा कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ, जैसे परमाणु स्कंद से
पृथक होने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिक से भिन्न होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना कि वह दोनों अवस्थाओं में दुखी सुखी नहीं है, परंतु आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था। अब उसका अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति हुई तथा इंद्रादिक के जो सुख हैं वह कषाय भावों से आकुल का रूप है, सो वह परमार्थ से दुखी है, इसलिए उसकी और इसकी एक जाति नहीं है। तथा स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है और मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है, इसलिए कारण में भी विशेष है, परंतु ऐसा भाव इसे भाषित नहीं होता, इसलिए मोक्ष का भी इसको सच्चा श्रद्धान नहीं है। अब यहाँ पर देखो, कारण में प्रयास, स्वरूप में प्रयास, भेदा भेद में प्रयास, मिथ्या दृष्टि के ये तीनों में प्रयास चलते रहते। अब ये कह रहे भैया, अभी प्रश्न उठाया था कि तुम ये बताओ कि तुमने सिद्ध सुख और इंद्रिय सुख की एक जाति जानता है, वो माने व्यवहाराभासी, ऐसा तुमने कैसे समझ लिया? तो भैया जैसे ये बताया कि जिस धर्म साधन का फल वो स्वर्ग मानता है, उसी धर्म साधन का फल मोक्ष मानता है। तो कोई जीव इंद्रादिक पद प्राप्त करता है, कोई मोक्ष करता है, प्राप्त करता है, वहाँ उन दोनों को एक जाति के धर्म का फल हुआ मानता है व्यवहाराभासी। ऐसा तो मानता है कि जिसके साधन थोड़ा होता है उसके इंद्रादिक पद मिलता है, और जिसके संपूर्ण साधन हो जाता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु वहाँ धर्म की जाति एक जानता है। सो जो कारण की एक जाति जाने, उसे कार्य की भी एक जाति का श्रद्धान अवश्य हो। क्यों कि कारण विशेष होने पर ही कार्य विशेष होता है। इसलिए हमने यह निश्चय किया कि उसके अभिप्राय में इंद्रादि सुख और सिद्ध सुख की एक जाति है, अर्थात न तो वो मोक्ष के सुख को समझता है, उसका स्वरूप समझता है सही, न उसका सही कारण समझता है। क्यों कि जिस धर्म साधन तो स्वर्ग सुख तो मिलता है, वो तो पुण्य के भावों से, पुण्य भावों से मिलता है, मंद कसाय के साधन है उसका तो, और ये तो निष्कसाय साधन है इसका, तो वो तो तू जानते नहीं है। और तूने उसका जो है जिस साधन से वो स्वर्ग सुख मिला, उसी साधन को तूने मोक्ष सुख का कारण मान लिया, तो तूने तो कसाय जनित भावों को ही मोक्ष सुख का कारण मान लिया, जबकि वो तो वीतराग भावों से, स्वाश्रित भावों से, ये पराश्रित भावों से मिलता है, वो स्वाश्रित भाव। तो इससे हमने ये अनुमान लगा लिया कि भैया तूने ना तो मोक्ष सुख जाना और ना उसका सही साधन जाना। तुझे स्वर्ग सुख का तो तुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो सुख भोग रहा है पांच इंद्रिय जनक, ऐसे सुख सोचता है कि स्वर्ग में मिलते हैं, और वो तो भैया यहाँ पर पुण्य भाव पूर्वक जो अपन को पुण्य का उदय होता है, अनुकूलताएँ मिलती है, तो उसमें अपन को मिलते हैं वो सब चीज़ें। ऐसे ही अपन धर्म कार्य करने के लिए जो भी व्यवहार धर्म के कार्य करता है उससे श्रेष्ठ करो, जैसे श्रावक के विध धारण करो, या थोड़े तो थोड़ा स्वर्ग मिलेगा, थोड़ा छोटा स्वर्ग मिलेगा, कम मिलेगा, और विशेष करो तो अपने लिए मोक्ष सुख मिल जाएगा। तो मुनि बन करके पूर्ण दोष पालन करके उत्कृष्ट साधना करेंगे तो मोक्ष सुख मिल जाएगा। इस प्रकार से ये जो है कहते हैं तूने न तो वास्तव में सच्चे अर्थों में मोक्ष के सुख का स्वरूप जाना, न उसका कारण जाना। अब आगे, तथा कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। जैसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिक से भिन्न होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना कि वह दोनों अवस्था में दुखी सुखी नहीं है, परंतु आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था। अब उसका अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति हुई। तो देखो यहाँ पर कर्म और आत्मा और कर्म के निमित्त से होने वाले औपाधिक भाव
और कर्म के अभाव से होने वाले अपने स्वाभाविक भाव। तो कहते हैं देखो भाई, ये कर्म और आत्मा तो भिन्न भिन्न द्रव्य है, और कर्म के अभाव होने से अपने लिए आत्मिक सुख नहीं मिलता है। कर्म के निमित्त से जीव जुड़ करके उसमें जो राग द्वेष मोह आदि भाव करता था, अब जब उसने अपने स्वाश्रय से और वीतराग भाव प्रकट किया तो विभाव भाव का अभाव हुआ। तो अब उस विभाव भाव का अभाव होने से, स्वाश्रय से प्रकट होने से सुखी तो वो अपने शुद्ध भावों से हुआ। अब इसको क्या क्या मानता है कि कर्म के अभाव हो करके और उसके निमित्त से जो अपने लिए दुख होता था उसके अभाव से अपन को सुख होगा। तो उसको अभी कि आत्मा कर्म से अत्यंत भिन्न है और अपने ही गुण पर्यायों से अभिन्न होता है। तो अपन ही उसमें जुड़ करके विकारी भाव करते थे। अब विकारी भाव नहीं, अपन स्वाश्रय ग्रहण किया तो विकारी भाव का अभाव हुआ। तो वो तो माने कोई पर के कारण से विकारी भाव नहीं होते थे। पर के उदय में जुड़ करके जीव विकारी भाव स्वयं करता था। तो स्वयं अब स्वयं की भूल छोड़ी और अंदर में अपने स्वरूप के आश्रय से उसकी शुद्ध दशा प्रकट हुई। तो ऐसा जो है अपनी शुद्ध दशा अपने स्वभाव से अभिन्न है, और कर्म और विकारी भाव कथनचित अपने स्वभाव से अन्य है, भिन्न है। ऐसा उसको पता नहीं है कि आत्मा किससे भिन्न है, किससे अभिन्न है। तो ऐसा उसके लिए ना तो मोक्ष का सही कारण पता, ना उस मोक्ष का सही स्वरूप पता, न मोक्ष में भेदाभेद पता कि वो किससे अभिन्न और किससे भिन्न होता है। मोक्ष दशा में आत्मा अपने स्वरूप से अभिन्न होता है और परद्रव्य और पर भावों से भिन्न होता है। ऐसा उसको भेदाभेद आदि कुछ भी स्वरूप पता नहीं है। इस प्रकार की उसकी जो है, तो कहते हैं आत्मा क्या है, जब इस प्रकार से मोक्ष दशा होती है तो आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था। वो कर्म के कारण से दुखी नहीं था। कैसे दुखी था? अपनी अशुद्ध दशा से, और अपनी अशुद्ध दशा का स्वाश्रय से अभाव करके सुखी हुआ। तो अब उसका अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति हुई। अब इसको इसकी खबर नहीं। वो सोचत के जैसे पुद्गल परमाणु अन्य स्कंदों में थे, वो अलग हो जाते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, ऐसी आत्मा पर से भिन्न होने पर सुखी हो जाती है। ऐसी उससे भिन्न होने से सुखी थोड़ी होती। तथा इंद्रादिक के जो सुख हैं वह तो कसाय भावों से आकुलता रूप है, सो वह परमार्थ से दुखी है। इसलिए उसकी और इसकी एक जाति नहीं है। किसकी? इंद्रादि सुख की और आत्मिक यानी मोक्ष सुख की। क्योंकि वो तो दुखी रूप है परमार्थ से। व्यवहार से अपन उसको इंद्रिय सुख आदि स्वर्ग के सुख को व्यवहार से सुख कहते हैं, परंतु वास्तव में तो वो परमार्थ से देखा जाए तो दुख ही वो रहे, आकुलता का। हाँ, इसीलिए उसकी और इसकी एक जाति नहीं है। तथा स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है और मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है। इसलिए कारण में भी विशेष जानना इसके, उसका कारण इसका कारण अलग है, उसका स्वरूप इसका स्वरूप अलग है, परंतु ऐसा भाव से भाषित ही नहीं होता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को तो अपने स्वरूप का बोध ही नहीं। इसलिए मोक्ष का भी इसको सच्चा श्रद्धान नहीं जानना। धुप्पलबाजी में मोक्ष को अच्छा मानता है, इसको उसका सही भाव भाषण तत्व का आत्मज्ञान पूर्वक स्वरूप के अंदर के श्रद्धान ज्ञान और लीनता पूर्वक का जो सुख आता है उसको इसकी जाति की खबर नहीं। इसलिए कहते इसको मोक्ष तत्व का भी अवस्था में देखा जाए तो सच्चा श्रद्धान नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार इसके सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं है। इसलिए समय सार में कहा है कि अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है। तब प्रवचन सार में कहा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार श्रद्धान कार्यकारी नहीं। तथा व्यवहार दृष्टि से संवेदनशील के 8 अंग कहे हैं उनको यह पालता है, 25 दोष कहे हैं उनको टालता है, संवेगादिक गुण कहे हैं उनको धारण करता है। परंतु जैसे बीज हुए बिना खेत के सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता, उसी प्रकार सच्चा तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक्त्व नहीं होता। पंचाष्टिकाय व्याख्या में जहाँ अंत में
व्यवहाराभास वाले का वर्णन किया है वहाँ ऐसा ही कथन किया है। इस प्रकार इसको सम्यक दर्शन के अर्थ साधन करने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। हाँ देखो, टोडेमल जी को खेती वगैरह का सबका ज्ञान था, इसलिए कि मूल चीज़ तो है बीज नहीं वो, और तुम सारी खेत की जुताई सब कुछ करो सार, तो उसमें से कुछ नहीं निकलना है, कचरा ही उसमें से खड़ा होगा, उसमें से गेहूँ पैदा नहीं होगी। ऐसे ही सारा व्यवहार साधन जो सच्चा खेतिहर किसान जो बाहर से जो कुछ करता है वो तो सब किया इसने, पर मूल चीज़ इसने नहीं समझी, दिखाई भी नहीं दे रहा। तो अब वो समस्या इसके सामने खड़ी है। तो यहाँ कहते हैं इस प्रकार इसके सच्चा तत्व श्रद्धा नहीं है, इसलिए कि समय सार में कहा है, कौन सी कहा था, 276 277 की आत्मख्याति टीका में कहा है कि अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। एक तरफ तो कह रहे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और फिर ये कह रहे तत्वार्थ श्रद्धान होने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। फिर प्रवचन सार में क्या कहा कि तत्व श्रद्धान सच्चा क्यों नहीं होता, कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। अगर उसको आत्मा की अनुभूति प्रतीति नहीं है तो अकेले मात्र कोरे तत्व श्रद्धान से बाहर में वो तत्व श्रद्धान होने पर भी सम्यक दर्शन की सिद्धि नहीं होती है। अब आगे और भी वो क्या करता है, तथा व्यवहार में जो सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, 25 दोष कहे हैं, तो उनमें क्या करता है वो है? इसमें इन्होंने जो है इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, जैसे बंदर के 8 अंग होते हैं, हाथ पांव आदि होते हैं, ऐसे ही व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के अंग तो होते हैं, वे लगते तो है मनुष्य जैसे, परंतु वास्तव में वो मनुष्यों के अंग नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि के जो है 8 अंग व्यवहार में वो निसंकित आदि पालन करता है, निकांक्षित आदि का कोई आकांक्षा रख करके धर्म कार्य नहीं करता, धर्म बुद्धि से ही कर रहा है, पर परमार्थ धर्म नहीं है, इसलिए वो सब उसके सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते। तो व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, बात्सल, प्रभाव है? नहीं अंग बोल रहे और प्रभाव ना, ऐसे 8 अंग सम्यक दर्शन ये कहे, तो वो 8 अंगों को व्यवहार में सब बुद्धिपूर्वक पालन करता है, तत्व में शंका नहीं करता है, जो भगवान ने कहे बिल्कुल सही है। और कोई कांक्षा धर्म धारण करके कोई लौकिक आकांक्षा ख्याति लाभ पूजा आदि की कांक्षा नहीं करता, उसको धर्म मोक्ष जाने का ही साधन मानता है पूरा का पूरा। तो हाँ, तो इसलिए उसका एकमात्र धर्म मान करके ही कर रहा है वो, तो पर वो तो मान रहा है, परंतु वो धर्म तो है नहीं। तो इसलिए जो है धर्म बुद्धि से अभी तो देखो स्थूल रूप में जो ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान लौकिक प्रयोजनार्थ ये तो बहुत स्थूल मिथ्या दृष्टि समझना, हाँ वो तो पाप के ही कारण है। जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर करे विविध देहदाय आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे करनी तर करत छीन ते सब मिथ्याचारित त्याग, बिना सम्यक के ज्ञान सम्यक नहीं, और या बिन ज्ञान चरित्ता सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा, 3 लोग तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। ज्ञानियों ने क्या गजब कार्य किया है, और वो चूंकि प्रयोग करके किया है, चूंकि कोरे मात्र शास्त्र पढ़ के क्षयुत्सम ज्ञान वाले पंडित नहीं थे, आत्मज्ञान पूर्वक का उनको शास्त्रीय ज्ञान व्यवस्थित था। इसलिए कहते हैं व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के इन 8 अंगों का पालन करते हुए भी 25 दोषों को टालते हुए भी इनमें व्यवहार से कोई चरणानुयोग के आधार से कोई दोष आदि नहीं लगाता है, और संवेग आदि गुणों को जो कहे उनको धारण करता हुआ संवेगादिक चित्पागो, दौलत राम जी ने सारा सब गूथा हुआ है। तो इस प्रकार से उनमें अपने मन को लगाते हैं, उपयोग को जोड़ते हैं, परंतु जैसे बीज बोए बिना खेत के सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता,
बिना अंदर से यथार्थ आत्मा की अनुभूति प्रतीति के बिना ये सारे के सारे बाह्य साधन मात्र संसार के ही कारण होते हैं, मुक्ति के कारण नहीं बनते। और अगर उसको ये भी समझ में आ जाए कि हम अभी सम्यक को प्राप्त नहीं हुए, हम अभी धर्म को प्राप्त नहीं हुए, अभी हमें सच्चा ज्ञान नहीं होगा, हमें सच्चा ज्ञान करने चाहिए, तो भी वो सम्यक सन्मुख हो सकता है। परंतु वो क्या मानता है? वो अपने को मिथ्या दृष्टि नहीं मानता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्रवान, पक्का धर्मात्मा। सच्चे धर्मात्मा के तो दोषवादी भी लग सकते, पर चूंकि इसका तो वही धर्म है तो इसको तो पूरी निर्दोषता के साथ उसी पे इसका ध्यान है 24 घंटे। इसलिए कहते ये सारी चीजें करने पर भी इसके जीवन में सच्चे अर्थों में धर्म प्रकट नहीं होता है। और दृष्टांत क्या दिया कि जैसे खेत के सारे साधन करने पर भी उसमें अगर समय पर बीज न बोया जाए तो वो सारे व्यवहार साधन इसके परमार्थ यानी गेहूं को पैदा करने में असमर्थ है। ऐसे ही एकमात्र अंदर में अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति पूर्वक फिर अपने स्वरूप की विशेष वितरागता बढ़ाने के लिए बाहर से निवृत्ति करके और स्वरूप की विशेष लीनता के लिए ये त्याग आदि करे तो कार्यकारी। और इन्हीं में धर्म बुद्धि से पूरे प्राणपण से ताकत लगाता रहे तो और अपने स्वरूप से दूर बना रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि वही बात पंचाशती का व्याख्या में जहाँ अंत में व्यवहाराभास वाले का वर्णन किया है वहाँ ऐसा ही कथन किया है। टोडरमल जी ने वहाँ से ही इन विषयों को उठा करके अपनी सरल भाषा में यहाँ प्रस्तुत किया है। तो ये नहीं समझना कि ये पंडितों के ग्रंथ है और ये पढ़ने लायक नहीं है। जिनकी बुद्धि खराब है वो ज्ञानियों को इस प्रकार से दोष लगाकर ये ज्ञानी तो कहते हैं भैया हमसे कदाचित कहीं कोई शब्द अर्थ आदि की भूल हो जाए तो सुधार के पढ़ना, और ये कसाय से बोल कर कहते हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरा झूठा बोल रहे और फिर भी कह रहे हमारा जो है कथन बिल्कुल सही, इसमें ये बिल्कुल झूठ नहीं समझना। तो वास्तव में ऐसे ही भैया इनने तो लिखते समय जिन आज्ञा भंग करने का मुझे बहुत भय है। क्यों कि अनंत संसारी होवे वो ऐसा कर सकता है कि जो मनमाने तरीके से कुछ भी जनागम के बाही बोलेगा। इसलिए कदाचित कोई भूल हो जाए हमारे असावधानी से छदमत दशा के कारण, तो जो विशेष जानकार हैं वो बालक समझ करके और क्षमा करना और सुधार कर लेना। हम जो कह रहे हैं सो मत लेना। और जो सांप्रदायिक बुद्धि वाला तीव्र कसाई जीव होता है वो कहता है हम जो कह रहे हैं वही सही। और शास्त्रों में लिखा है वो कह रहा हम भी तो आचार्य हैं, शास्त्रों में लिखा है तो ये हम भी आचार्य हैं, हम भी लिख सकते हैं। तो ये हम जो कह रहे हैं वो उनका सही नहीं है, ये सही है। पूर्व के आचार्यों में भी दोष लगाता है। कुंद आचार्य देव ने कहते कि लोगों को भ्रष्ट कर दिया, ऐसे बोलते हैं, स्वच्छंदाचारी बना दिया अध्यात्म को लिख करके। अब बताइए आप, पूर्व के आचार्य तो उनके गीत गा करके अगर अगाते नहीं थे, थकते नहीं थे कि अगर आचार्य कुंद नहीं होते तो हम मुनि राजों का क्या होता। परंपरा उनकी चल रही है। वर्तमान में ऐसे उग्र तीव्र कसायों को धारण करके ऐसे अब इनका तो भगवान के ज्ञान में है कि इस पंचम काल में जो होना है वो तो हो रहा है, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समझदार व्यक्ति मध्यस्थ रहकर इनके प्रति भी दुर्भाव नहीं करके इनके प्रति भी करुणा करते हुए भावना रखते हैं कि प्रभु इनको सद्बुद्धि आवे और ये सही तत्व को समझ करके और अपने जीवन का शोधन करके सुखी हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बिना आत्मबोध के, बिना स्वरूप के आश्रय के और बाहर के जितने भी साधन हैं वो सब वास्तव में धर्म के साधन नहीं होते हैं। इसलिए धर्म के साथ स्वरूप आश्रय के साथ रहने पर इन पर आरोप आता है। उस समय भी ये धर्म ज्ञानी नहीं जानते, पर ऐसी सुमेल बनता है
धर्म के साथ रहने वाला सहचरभूत जो व्यवहार है, जो क्रम क्रम से मंद कसाय में धारण किया जाता है, वो ऐसा निश्चय व्यवहार का ज्ञानियों के जीवन में सुमेर बढ़ता है। इस प्रकार से इस सम्यक दर्शन के अर्थ, इसके सारे साधन जो है, वास्तव साधन करने पर भी इसे सम्यक दर्शन नहीं है ऐसा जानना। तो यहाँ इसे सम्यक दर्शन नहीं है, उसे सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा नहीं जानना। मुझे सम्यक दर्शन है कि नहीं, मुझे देखना है अपने में। भाई इन्होंने तो सम्यक मैंने आभासी का लक्षण लिखा है, तो इसलिए तो उनने कि भैया उसको नहीं है, परंतु लिखा उनने किसके लिए? अन्य सभी जीवों के लिए, कि भैया तुम अपने में देखना कि अगर ऐसे दोष हो तो उन्हें दूर करना, दूसरों में ऐसा दोष हो तो उनमें उनके दोष देख देख करके कसाई, उनके प्रति द्वेष बुद्धि, उनके प्रति किसी प्रकार से ईर्षा भाव या दुर्भाव नहीं करना, उनके प्रति वे भी कि भैया अज्ञान दशा में तो गलती करते ही है, इसलिए समझना कि भैया इनकी अज्ञानता से भूल हुई है, इनका भी सुधार हो और ये भी सुखी हो। ऐसा ज्ञानियों के जीवन में भावना होती है। अपने जीवन का सुधार करके अन्य जीवों का भी सबका भला चाहते हैं, बुरा किसी का नहीं चाहते। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के अर्थ है जो मोक्ष का श्रद्धान है, उस व्यवहाराभासी की सम्यक क्यों नहीं है, उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन यहाँ कराया। अब आगे सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप कैसा व्यवहाराभासी के जीवन में पाया जाता है, उसकी चर्चा अपन बाद में देखेंगे। निज निधि निज में मदाई, यह अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बारे, वंदना सत बारे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।